आज की वीडियो में वर्ग 8 एनसीईआरटी बुक या टेक्स्ट बुक बोलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 के 2.2 के इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 6 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। साथ ही प्रश्नावली 2.1 के जो भी प्रश्न है सभी को हल करके बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है क्या है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चुकी देकर उतार लेंगे। m-1/2 बराबर 1 m-2/3। इस प्रश्न को उतार लिए। अब इसको हल करेंगे। किस तरह से हल करते हैं देखिए, समझिए। सबसे पहले जो भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता वहां 1 लगा दीजिए। इसमें भी 1 लगा लीजिए। और चलिए इस क्या करते हैं, 1 और 2 को एलसीएम निकालिए, यानी लघुत्तम निकालिए। तो कितना हो जाएगा, 2। 1 से 2 में भाग कीजिएगा, 2 आएगा। 2 से गुना कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 2m। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 से गुना करना है। अब देखिए ध्यान से कि इसमें माइनस है, तो माइनस हो तो हमेशा यहाँ पर या ब्रैकेट के यूज कीजिएगा। यहाँ पर या m-1 1 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 10 के 10 होगा, इसलिए उतना ही रहने दिए, बराबर लिखिए। फिर इसको कर लीजिए, 1 और 3 का लघुत्तम निकालिए, कितना हो जाएगा, 3। 1 से भाग कीजिएगा 3 में, तो 3 आएगा। 3 से गुना करेंगे 1 में, तो 3। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखिए। फिर देखिए यहाँ पर ये 3 से भाग करेंगे इस 3 में, तो 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे इसमें, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 गुने m-2। चलिए ऊपर वाला भाग को गुना कर लेते हैं। 2m है तो 2m लिखेंगे, यानी 2m। माइनस से गुना करेंगे प्लस में, तो क्या हो गया, -m। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 बटा में 2, बराबर लिखेंगे। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। 1 से गुना करेंगे इसमें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -m। फिर माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 बटा में देखेंगे 3। उसके बाद क्या करेंगे, जो घटने वाला हो घटा दे, जोड़ने वाला जोड़ दे। तो इसमें देखिए 2 है प्लस में, 1 है माइनस में, घट जाते कितना हो जाएगा, m। 1 यहाँ पर लिखते नहीं है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखिए, बटा में 2 तो 2, बराबर लिखिए। फिर उसके बाद देखिए 3 प्लस में है, 2 प्लस में, कितना हो जाएगा, 5। माइनस में m तो m लिखिए, बटा में 3 तो बटा में 3 लिखिए। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, कैंचिया गुना, इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो इससे इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुने m+1 बराबर इससे से गुना करना है, तो 2 गुना 5 माइनस m। अब 3 से दोनों में गुना कर लीजिए। इसमें 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3m, यानी 3m। 3 से गुना करेंगे एक में, तो प्लस में हो जाएगा 3, बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह लिखेंगे। फिर इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10, 2 से इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 2m। अब इसको देखिए, m वाला को बराबर से पहले रहने देंगे, 3m लिख लीजिए। 3m लिखने के बाद देखिए बराबर के बाद है m वाला, तो इसको बराबर से पहले लाइए, या प्लस माइनस में से प्लस में हो जाएगा, 2m बराबर 10 बच गया, 10 लिखेंगे, या प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस।
अब इसको जोड़ लीजिए, 3 और 2 कितना हो गया 5, इसको घटा लीजिए कितना हो गया 7। एम बराबर हो जाएगा 7/5। इस प्रश्न का हल हो गया 7/5। इस प्रश्न का हल कर दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बताते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें जरूर। चलिए 7वां प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी इसको सरल रूप में बदलना है, फिर उसके बाद हल करना है। चलिए सबसे पहले इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, चुकी देके उतार लेंगे इसको। 3 × t-3 बराबर लिखेंगे 5 × 2t + 1। अब 3 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3t। इससे गुना करेंगे 3 में 3 से तो कितना हो जाएगा -9। फिर इसको भी गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10t। फिर इससे इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5। इस बराबर से पहले इसको रहने दीजिए, तो 3t या प्लस में तो बराबर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा -10। बराबर क्या बच गया 5, या माइनस में तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। अभी क्या घट जाएगा, घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा तो -7 70। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 14। t बराबर, यह माइनस है ठीक है, ये दोनों के बीच में गुना का संबंध होता है। बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, उल्टा करते हैं। यह माइनस में तो इसलिए माइनस लिखेंगे, इसको काटेंगे कितना हो गया -2। t बराबर हो जाएगा -2। इसलिए इस प्रश्न का हल हो गया -2। इस प्रश्न को हल कर दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8वां प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहा है क्या, पहले सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। चूंकि देखिए 15 × y-4 -2 × y-9 + 5 × y + 6 बराबर 0। चलिए सबसे पहले इस चीज से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 15y। 15 चौका माइनस में कितना हो जाएगा 60। इससे से गुना कीजिए तो माइनस में 2y। इससे से गुना कीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 18। फिर इससे से गुना कीजिए तो प्लस में जाएगा 5y। फिर 5 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 30 बराबर 0। अब y वाला y के साथ जोड़ घटाव कर लीजिए, तो देखिए 15 प्लस में है 2 माइनस में, तो 15 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 13। और 13 है 5 प्लस में तो कितना हो गया 13 5 18। यहाँ लिखेंगे 18y। अब इसमें देखिए 60 माइनस में है और 30 यहाँ प्लस में है, तो यहाँ घट जाएगा तो कितना होगा -30। माइनस में 30 बचेगा, यहाँ देखिए प्लस में है 18, तो कितना हो गया -12। तो यहाँ -12 लिखेंगे बराबर 0। 18y बराबर, यह माइनस से तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है। y बराबर 12/18। 6 से काटिए 3 बार में, 6 से काटिए इसको 2 बार में, तो y बराबर हो गया 2/3। इसलिए इस प्रश्न का हल हो गया 2/3। इस प्रश्न का हल हो गया।
चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रश्न संख्या 9 से। धन्यवाद।